11वें चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट साउंड एंड रसल ऑफ लीव्स के सबसे मध्यम तरीन आवाज और पत्तों की सरसराहट की इंटेंसिटी लेवल मालूम करना है। तो हमें इन आवाज़ों का साउंड लेवल मालूम करना है। इस न्यूमेरिकल में मध्यम तरीन आवाज़ की इंटेंसिटी हमें याद होनी चाहिए, जो कि है 10 की पावर माइनस 12 वाट पर स्क्वायर मीटर। इसी तरह पत्तों की सरसराहट की इंटेंसिटी भी याद होनी चाहिए, जो कि है 10 की पावर माइनस 11 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो आवाज़ का लेवल निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है बीटा इज इक्वल टू 10 इंटू लॉग ऑफ आई आवर आई नॉट। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। 10 की जगह 10 ही रहेगा। इंटेंसिटी आई की जगह हम मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी पुट कर देंगे, जो कि है 10 की पावर माइनस 12। इंटेंसिटी आई नॉट भी मध्यम तरीन आवाज़ की इंटेंसिटी है, तो आई नॉट की जगह भी हम 10 की पावर माइनस 12 ही लिखेंगे। तो ये दोनों 10 की पावर 12 आपस में ख़त्म हो जाएंगे, तो इनकी जगह एक रह जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो एक का log 0 के बराबर होता है। अब 0 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो इसका जवाब 0 dB आएगा। इसी तरह पत्तों की सरसराहट की इंटेंसिटी लेवल निकालने के लिए हम इस फार्मूले में कीमतें पुट करेंगे। 10 की जगह 10 ही रहेगा। इंटेंसिटी आई की जगह 10 की पावर माइनस 11 लिखेंगे, जो कि पत्तों की सरसराहट की इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी आई नॉट की जगह इसकी कीमत 10 की पावर माइनस 12 लिखेंगे। ऊपर 10 की पावर माइनस 11 है, नीचे 10 की पावर माइनस 12 है। तो यहाँ ऊपर वाले 10 की पावर माइनस 11 के साथ नीचे वाले 10 की पावर माइनस 11 ख़त्म हो जाएंगे। तो नीचे सिर्फ 10 की पावर माइनस 1 बचेगा। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये सिर्फ 10 बच जाएगा, तो log के आगे सिर्फ 10 आएगा। तो इसको मज़ीद सॉल्व करें तो log ऑफ 10 1 के बराबर होता है। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो साउंड लेवल 10 dB आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव ऑफ स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड एंड वेव लेंथ 0.5 मीटर। कि साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है जिनकी स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड है और इन वेव की वेव लेंथ 5 मीटर है। तो गिवन डेटा में फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है। स्पीड बताई गई है, जो कि है 340 मीटर पर सेकेंड। वेव लेंथ 5 मीटर है। तो फ्रिक्वेंसी मालूम करने के लिए हम वेव इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, जो कि है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तमाम कीमतें इसमें पुट की जाए तो v की जगह 340 लिखेंगे, f उसी तरह ही रहेगा, लैम्डा की जगह 5 लिखेंगे। अब 5 को अगर इस इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाए तो f बराबर होगा 340 डिवाइडेड बाई 5। इन दोनों को डिवाइड करें तो इसका जवाब आएगा 680 हर्ट्ज। एग्जाम्पल नंबर 3 है, फ्लशिंग ऑफ लाइट इज सीन 1.5 सेकेंड इन थंडर। हाउ फार अवे इज क्लाउड while the speed of sound is 332 मीटर पर सेकेंड। कि एक गरजते हुए बादल से 1.5 सेकेंड तक लाइट दिखाई देती है, तो हमें मालूम करना है कि ये बादल कितनी दूर है, जबकि आवाज़ की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड है। टाइम बताया गया है जो कि 1.5 सेकेंड है। बादल कितना दूर है इसका डिस्टेंस मालूम करना है। आवाज़ की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल स्पीड के फार्मूले से डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो s इज इक्वल टू वी टी लिखेंगे। इसमें कीमतें पुट करें तो स्पीड की जगह 332 लिखेंगे, टाइम की जगह 1.5 सेकेंड लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस 498 मीटर आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 1 है,
What is the decibel level of normal conversion whose frequency is 3 into 10 raised to power minus 6 watt per square meter? What is the intensity of 100 dB sound? कि हमें आम गुफ्तगू की साउंड लेवल मालूम करनी है और इस आम गुफ्तगू की इंटेंसिटी की कीमत बताई गई है जो कि है 3 ज़रब 10 की पावर माइनस 6 वाट पर स्क्वायर मीटर। इस न्यूमेरिकल के दूसरे हिस्से में 100 डीबी की आवाज़ दी गई है और इस आवाज़ की इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो न्यूमेरिकल के पहले हिस्से में साउंड लेवल मालूम करना है जिसके लिए इंटेंसिटी दी गई है जो कि है 3 ज़रब 10 की पावर माइनस 6 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो फार्मूले में मध्यम तरीन इंटेंसिटी इस्तेमाल होगी जिसकी कीमत होगी 10 की पावर माइनस 12 वाट पर स्क्वायर मीटर। न्यूमेरिकल के दूसरे हिस्से में इंटेंसिटी मालूम करनी है जिसके लिए साउंड लेवल 100 डीबी दिया गया है। तो न्यूमेरिकल के पहले हिस्से में हम इंटेंसिटी से साउंड लेवल मालूम करते हैं जिसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होगा बीटा इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई आवर आई नॉट। इसमें वैल्यूज पुट की जाए तो आई की जगह 3 ज़रब 10 की पावर माइनस 6 लिखेंगे, आई नॉट की जगह 10 की पावर माइनस 12 लिखेंगे। अब 10 की पावर माइनस 6 नीचे वाले 10 की पावर माइनस 12 के साथ ख़त्म हो जाएंगे तो बाकी ऊपर 3 बचेंगे और नीचे 10 की पावर माइनस 6 बचेगा। नीचे वाले 10 की पावर माइनस 6 को ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो इसे इस तरह लिखा जाएगा। अगर दो डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका लॉग भी लिया गया हो तो हम इनका लॉग अलग अलग लिख सकते हैं और फिर इनको ऐड किया जाता है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि log ऑफ 3 अलहदा कर देंगे, log ऑफ 10 की पावर 6 को अलहदा कर देंगे, फिर इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लिया जाएगा। log की एक और प्रॉपर्टी है कि log की बेस के ऊपर जो भी पावर हो उसे log के शुरू में लिखा जा सकता है। तो इस दूसरी टर्म को इस तरह लिखेंगे कि इसकी पावर इसके शुरू में आ जाएगी। अब इन दोनों टर्म्स की log की वैल्यूज पुट की जाए तो log ऑफ 3 की वैल्यू इशारिया 4 लिखी जाएगी और log ऑफ 10 की कीमत 1 लिखी जाएगी। इनको सॉल्व करें तो इस तरह लिखा जाएगा, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका जवाब बनेगा 64.8 dB। इस न्यूमेरिकल के दूसरे हिस्से में हमने साउंड लेवल से इंटेंसिटी मालूम करनी है। इसके लिए भी फार्मूला यही इस्तेमाल होगा कि बीटा इज इक्वल टू 10 इंटू log ऑफ आई आवर आई नॉट। इसमें वैल्यूज पुट की जाए तो बीटा की जगह 100 dB लिखा जाएगा और इंटेंसिटी आई नॉट की जगह 10 की पावर माइनस 12 लिखी जाएगी। इस 10 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 100 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 10 को सॉल्व किया जाए तो इसका जवाब 10 आएगा जो कि इस तरह लिखा जाएगा। इक्वेशन की दोनों तरफ अगर हम इंटी लॉग लें तो इसे इस तरह लिखा जाएगा, 10 का भी इंटी लॉग आ जाएगा और इस पूरी टर्म का भी इंटी लॉग आ जाएगा। इसको सॉल्व किया जाए तो किसी भी डिजिट का इंटी लॉग लिया जाए तो बेस 10 के ऊपर वही डिजिट पावर बन जाता है, जबकि इस तरफ लॉग और इंटी लॉग एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाएंगे तो बाकी टर्म उसी तरह ही बचेगी। अब 10 की पावर माइनस 12 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये वहाँ जाकर पहले वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह लिखा जाएगा कि 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 12। इसको सॉल्व किया जाए तो बाकी 10 की पावर माइनस 2 बचेगा जिसका मतलब है 1/100। इसको सॉल्व किया जाए तो हम इंटेंसिटी लेवल लिख सकते हैं 0.01 वाट पर स्क्वायर मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ 80 dB साउंड एट अनारकली बाजार लाहौर। कि अनारकली बाजार लाहौर में 80 dB आवाज़ की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इंटेंसिटी मालूम करनी है, साउंड लेवल बताया गया है 80 dB।
इस न्यूमेरिकल में मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी इस्तेमाल होगी जिसकी वैल्यू है 10 की पावर माइनस 12 वाट पर स्क्वायर मीटर। इसके लिए साउंड लेवल का फार्मूला इस्तेमाल होगा जो कि है बीटा इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई आवर आई नॉट। इसमें वैल्यूज पुट की जाए तो साउंड लेवल बीटा की जगह 80 लिखेंगे और आई नॉट की जगह उसकी कीमत 10 की पावर माइनस 12 लिखेंगे। अब 10 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 80 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। इसे इस तरह लिखा जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 10 को सॉल्व करें तो इसकी जगह 8 लिखा जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन की दोनों तरफ अगर इंटीलॉग लें तो इसे इस तरह लिखा जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये इस तरह लिखी जाएगी, किसी भी डिजिट का इंटीलॉग लिया जाए तो बेस 10 के ऊपर वही डिजिट पावर के तौर पर आ जाता है। इंटीलॉग ऑफ 8 10 की पावर 8 होगा, जबकि इस तरफ लॉग और इंटीलॉग एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाएंगे तो बाकी टर्म उसी तरह लिखी जाएगी। अब यहाँ 10 की पावर माइनस 12 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 10 की पावर 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो बाकी 10 की पावर माइनस 4 बचेगा। तो साउंड की इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ जो निकली है वो है 10 की पावर माइनस 4 वाट पर स्क्वायर मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, साउंड वेव्स इन एयर हैज स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड एंड नोड वेवलेंथ इज 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, इज दिस वेव इज ऑडियोएबल। कि आवाज के अंदर साउंड की स्पीड 303 मीटर पर सेकेंड है, जबकि उसके दो नोड्स के दरमियान वेवलेंथ का फासला 5 सेंटीमीटर है। तो हमें इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और यह भी बताना है कि क्या ये आवाज़ काबिल समात है या नहीं। तो वेव स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है, वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर दी गई है, जिसको 100 पर डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में तब्दील हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, इसके लिए वेव इक्वेशन इस्तेमाल होगी जो कि है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें कीमतें पुट करें तो v की जगह 330 लिखेंगे, f उसी तरह ही आएगा। वेवलेंथ की जगह 0.05 लिखेंगे। 0.05 को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाए तो f बराबर होगा 330 डिवाइडेड बाई 0.5। इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है 6.6 ज़रा 10 की पावर 3 हर्ट्ज़। तो इस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ काबिल समाअत होती है क्योंकि इंसान 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ों को सुन सकता है, जबकि ये 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान में आ रही है। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, अ डॉक्टर काउंट्स 72 हर्ट्ज़ बीट इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स। कि एक डॉक्टर 1 मिनट में 72 दिल की धड़कनें गिनता है तो हमें दिल की धड़कन की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड बताना है। दिल की धड़कनें बताई गई हैं जो कि 72 हैं, टाइम दिया गया है 1 मिनट जिसका मतलब 60 सेकंड है, जबकि हमें दिल की धड़कनों की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और इनका टाइम पीरियड मालूम करना है। फ्रीक्वेंसी की तारीफ इस तरह की जाती है कि यूनिट टाइम में किसी भी पॉइंट से कितनी वेव्स गुजरी हैं, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी इसी तरह ही बनाया जा सकता है कि F इज इक्वल टू वेव्स की तादाद डिवाइडेड बाई टाइम। तो इसको इस तरह लिखेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करें, n की जगह 72 लिखेंगे, टाइम की जगह 60 सेकंड लिखेंगे, इनको डिवाइड करें तो फ्रीक्वेंसी 1.2 हर्ट्ज़ आती है। टाइम पीरियड के लिए फार्मूला है T इज इक्वल टू 1 आवर F। इसमें F फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू लगाएं तो इसकी जगह 1.2 लिखेंगे, इन दोनों को डिवाइड करें तो टाइम पीरियड 83 सेकंड आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, अ शिप send sound waves of speed 1500 meter per second in seabed. It receives an echo after 1.5 seconds. Find the depth of sea.
कि समुंदर के अंदर मौजूद एक जहाज समुंदर के अंदर वेव्स भेज रहा है जिनकी स्पीड 1500 मीटर पर सेकंड है। इन वेव्स को जहाज से समुंदर की तह तक पहुंचने और वापस जहाज तक आने के लिए 1.5 सेकंड लगते हैं और हमने ये मालूम करना है कि इस समुंदर की गहराई कितनी है। तो वेव स्पीड बताई गई है 1500 मीटर पर सेकंड। टोटल टाइम दिया गया है 1.5 सेकंड। तो मैंने इसे 2 पर डिवाइड कर लिया है जिसका जवाब आया है 75 सेकंड। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि मैंने जहाज से समुंदर की तह तक फासला मालूम करना है, जबकि यहाँ जो टाइम बताया गया है 1.5 सेकंड, ये जहाज से लेकर समुंदर की तह तक पहुंचने और वापस फिर जहाज तक आने का टोटल टाइम है, जबकि हमने फासला सिर्फ एक तरफ का मालूम करना है। तो इसीलिए टाइम भी हमें सिर्फ एक तरफ का चाहिए, तो इसलिए इस टाइम को 2 पर डिवाइड करके सिर्फ एक तरफ का टाइम लिया गया है। तो समुंदर की गहराई का मतलब है कि डिस्टेंस एस मालूम करना है। इसके लिए हम सिंपल स्पीड का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिससे हम डिस्टेंस एस मालूम करेंगे। तो इसमें वैल्यूज पुट करें तो स्पीड की जगह 1500 लिखेंगे, टाइम की जगह 75 लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फासला 1125 मीटर आता है। न्यूमेरिकल नंबर 6 है A student clapped near a cliff and heard echo after 5 seconds. What is the distance of student from cliff if speed of sound is 346 मीटर पर सेकंड? कि एक तालिब इल्म एक पहाड़ी के करीब ताली बजाता है तो उसकी आवाज़ की स्पीड 346 मीटर पर सेकंड है, जबकि उसे अपनी आवाज़ 5 सेकंड के बाद सुनाई देती है। तो हमने तालिब इल्म और पहाड़ी के दरमियान मौजूद फासला मालूम करना है। तो स्पीड 346 मीटर पर सेकंड लिखेंगे, टाइम 5 सेकंड बताया गया है, इसे मैं 2 पर डिवाइड करके टाइम 2.5 सेकंड इस्तेमाल करूंगा क्योंकि हमें तालिब इल्म और पहाड़ी के दरमियान सिर्फ एक तरफ का फासला मालूम करना है, तो इसलिए हम टाइम भी सिर्फ एक तरफ का लेंगे। तो इन दोनों का दरमियानी डिस्टेंस मालूम करना है। इसके लिए सिंपल स्पीड का फार्मूला इस्तेमाल होगा जिससे हम डिस्टेंस मालूम करेंगे। इसमें वैल्यूज पुट करें तो स्पीड की जगह 346 लिखेंगे, टाइम की जगह 2.5 लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जवाब 865 मीटर आता है। न्यूमेरिकल नंबर 7 है A ship sends sound waves of speed 1531 meter per second in seabed. It detects after 3.42 seconds find the depth of sea. कि एक जहाज से साउंड वेव समुंदर के अंदर भेजी जा रही हैं जिनकी स्पीड 1531 मीटर पर सेकंड है। ये आवाज की लहरें 3.42 सेकंड के बाद जहाज पर रिसीव होती हैं। स्पीड बताई गई है तो यहाँ साउंड स्पीड 1531 मीटर पर सेकंड दी गई है। टाइम यहाँ 3.42 सेकंड दिया गया है जिसे मैं 2 पर डिवाइड करके इस न्यूमेरिकल में 1.71 सेकंड टाइम इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ डिस्टेंस एस मालूम करना है। इसके लिए सिंपल स्पीड का फार्मूला इस्तेमाल होगा जिससे हम डिस्टेंस मालूम करेंगे। इसमें वैल्यूज पुट करें तो v की जगह 1531 लिखेंगे, टाइम t की जगह 1.71 लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो समुंदर की गहराई 2618 मीटर आएगी। न्यूमेरिकल नंबर 8 है इफ द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर इज 343 मीटर पर सेकंड then find the wavelength of highest and lowest frequency of audible sound. कि अगर हवा के अंदर आवाज़ की स्पीड 343 मीटर पर सेकंड हो तो काबिल समात आवाज़ की सबसे बुलंद और सबसे कम फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ मालूम करनी है। तो यहाँ स्पीड 343 मीटर पर सेकंड दी गई है, जबकि हमने वेवलेंथ मालूम करनी है।
जबकि काबिल समात फ्रिक्वेंसीज की हदूद में सबसे बुलंद फ्रिक्वेंसी की हद 20,000 हर्ट्ज है, जबकि सबसे लो फ्रिक्वेंसी की हद 20 हर्ट्ज है। तो इन दोनों फ्रिक्वेंसीज के लिए हमने वेवलेंथ मालूम करनी है। तो इसके लिए वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा इस्तेमाल होगा। पहले सबसे कम तरीन फ्रीक्वेंसी के लिए हम वेवलेंथ मालूम करते हैं, तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। तो v की जगह 343 लिखेंगे, f की जगह फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज लिखेंगे, वेवलेंथ उसी तरह ही रहेगी। 20 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 343 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करें तो वेवलेंथ की कीमत आएगी 17.2 मीटर। अब बुलंद तरीन फ्रिक्वेंसीज के लिए वेवलेंथ निकालने के लिए फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। v की जगह 343 लिखेंगे, फ्रिक्वेंसी की जगह 20,000 हर्ट्ज लिखेंगे, वेवलेंथ की जगह लैम्डा ही लिखेंगे। 20,000 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो वेवलेंथ की कीमत आएगी 1.7 ज़रब 10 की पावर -2 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। कि एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है और उसकी वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है। इस वेव को 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कितना वक्त लगेगा, ये हमने मालूम करना है। तो फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज दी गई है, जिसका मतलब है 2000 हर्ट्ज। वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर दिया गया है, इसे 100 पर डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में तब्दील हो जाएगी। जबकि फासला 1.5 किलोमीटर दिया गया है, जिसको 1000 से ज़रब देंगे तो ये मीटर्स में तब्दील हो जाएगा। तो तय करदा डिस्टेंस के लिए फार्मूला है s इज इक्वल टू वी टी। इसमें से हमने टाइम मालूम करना है, तो इसके लिए फार्मूला बनेगा t इज इक्वल टू एस आवर वी। डिस्टेंस s तो हमें बताया गया है, लेकिन इस वेव की स्पीड नहीं बताई गई। तो पहले हम स्पीड मालूम करेंगे, जो कि वेव इक्वेशन से मालूम की जाएगी। तो इसमें वैल्यूज पुट करें तो फ्रीक्वेंसी की जगह 2000 हर्ट्ज लिखेंगे, वेवलेंथ की जगह इशारिया 35 मीटर लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वेव की स्पीड 700 मीटर पर सेकंड आएगी। ये वेव की स्पीड हम इस फार्मूले में लगाएं तो एस की जगह 1500 मीटर लिखेंगे, स्पीड की जगह 700 मीटर पर सेकंड लिखेंगे। इन दोनों को डिवाइड करें तो इस वेव का टाइम 2.1 सेकंड आएगा।